हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो भारत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है उसका भौतिक एवं संरचना की दृष्टि से विभाजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी विशाल मैदान को प्रादेशिक और क्षेत्र विभाजन के आधार पर डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारा उत्तरी विशाल मैदान है उसका दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। एक तो है भौतिक एवं उच्चावच के दृष्टिकोण से, और सेकंड है हमारा प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेटर प्लेन। तो इसमें फर्स्ट है पंजाब हरियाणा का मैदान। इस मैदान का विस्तार पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों में पाया जाता है। यह मैदान यमुना नदी एवं रावी नदी के बीच स्थित है। किस किस नदी के बीच स्थित है भाई? यमुना नदी और रावी नदी के बीच स्थित है। यह मैदान 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस मैदान का निर्माण रावी, सतलज और व्यास द्वारा हुआ है। तो कौन कौन सी नदी इसमें प्रवाहित होती हैं? रावी, सतलज और व्यास। तो इन नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है। इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर है। तो आपको पता है कि जो ये ऊंचाई मापी जाती है वो सी लेवल से मापी जाती है, और पूरे पृथ्वी पर सी लेवल एक ही होता है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ा भूमि, पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था हमने कि जो बांगर होती क्या होती है? पुरानी जलोढ़ा भूमि होती है, एक तरह से बंजर होती है। तो जो पुरानी जलोढ़ा भूमि यानी बांगर को क्या कहते हैं पंजाब में? बेडलैंड कहते हैं या अनउर्वर भूमि कहते हैं। जबकि नदियों के किनारे उर्वर भूमि यानी जो उपजाऊ भूमि होती है उसकी एक संकरीय पट्टी पाई जाती है, उसे यहाँ पे बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। और दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, जैसे कि बिष्ट दोआब व्यास और सतलज नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है बारी दोआब, यह व्यास और रावी नदी के बीच है। थर्ड है रचना दोआब, यह रावी और चेनाब नदियों के बीच है। फोर्थ है जाज दोआब, यह चेनाब और झेलम के बीच है। और लास्ट है फिफ्थ सिंधु सागर दोआब, यह झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच स्थित है। ठीक है भाई। और एक और बात कि जो हमारा पंजाब शब्द का जो ये नाम है यह भी 5 नदियों के नाम पर ही पड़ा है। पंजाब यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे जो पंजाब राज्य है उसका नामकरण हुआ है। कैसे? 5 नदियों के आधार पर, उसमें रावी, व्यास, सतलज, झेलम आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार जो पंजाब नाम पड़ा है पंजाब यानी 5 नदियों का क्षेत्र, याद रहेगा भाई। नेक्स्ट है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार अरावली पर्वतों से लेकर भारत पाक सीमा तक है। भारत पाकिस्तान सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ से? अरावली है। और अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में ही है, और यह है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है भाई ये। कुल क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो पंजाब हरियाणा का मैदान था उसका भी क्षेत्रफल इतना ही था और इसका भी इतना ही है। दोनों का क्षेत्रफल सेम है। मैदान का दक्षिणी पश्चिमी भाग पूर्णतया मरुस्थली है। आपने देखो ना, बाहर सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो भारत में रेगिस्तान या मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान में ये रेगिस्तान नहीं फैला हुआ है, केवल उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक आर्द्र है, यानी कि जो राजस्थान का पूर्वी भाग है वो पश्चिम भाग के मुकाबले अधिक आर्द्र है, एवं यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। देखिए, लेकिन लूनी नदी है, राजस्थान की बहुत ही फेमस नदी है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। जो बांगर हो राजस्थान में, देखो अभी एक शब्द आया यहाँ पे बांगर, और बांगर को राजस्थान में क्या कहते हैं? रोही। जबकि पंजाब में क्या कहा जाता था? बैडलैंड। ठीक है भाई, तो ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। देखिए भाई, जो राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको फिर से हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है, और उसी के लिए यहाँ पे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, और कहाँ से निकाली गई है? हरी के बैराज से निकाली गई है। हरी के बैराज कहाँ पे है? हरी के बैराज पंजाब राज्य में स्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांभर, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक तो होती है लवणीय झील और एक होती है सादा झील। यानी कि एक तो होती है ऐसी झील जिसमें जो पानी खारा होता है बहुत, जिसको हम पी नहीं सकते, और एक होती है सादी झील, जैसे कि ताज़े पानी की झील, उसको मीठे पानी झील भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है, मीठे पानी झील। जबकि यहाँ पे कैसी है? लवणीय है, यानी कि नमकीन की झील है सांभर, जो भारत की सबसे बड़ी नमक की झील है। सांभर, डीडवाना, डेगना, कूचामल, सरगोल यहाँ की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। सांभर झील 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। सांभर बालसन का उदाहरण है। देखिए, एक शब्द आया है यहाँ पे बालसन। बालसन क्या होता है? कि पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। देखो, अभिकेंद्रीय जो चारों ओर से केंद्र की तरफ बढ़ता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय अपवाह। तो ऐसे समतल गर्त जिनके जो गर्त समान हो, समतल हो, यानी प्लेन हो, तो ऐसे गर्त क्या कहते हैं? बॉल्सन या बालसन कहते हैं। जबकि चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है हमारा गंगा का मैदान, गंगा प्लेन। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के 3.56 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस प्रकार भाई, जो ये आपका गंगा का मैदान है, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। जबकि आपने इससे पहले दो मैदान और पढ़े हैं, उनका क्षेत्रफल कितना था? 1.75 लाख किलोमीटर। जब उन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर ये अकेला है। ठीक है भाई। तो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों यानी कि यमुना, कोसी, गंडक, सोन आदि नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः 3 प्रदेशों में बांटा गया है। इनकी जो गंगा है और उसकी सहायक नदियां हैं, गंडक है, सोन है, कोसी है, और बहुत सारी नदियां हैं, बेतवा है, केन है, घाघरा है। तो जो यहाँ पे नदियाँ बताई गई हैं, गंगा, उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, कोसी, गंडक, सोन आदि नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को पुनः 3 प्रदेशों में बांटा गया है। तो जो हमारा गंगा का मैदान है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? इसको ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ पे है? ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? जैसे कि हमारे जिले आते हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, है ना, सहारनपुर, शामली, बागपत आदि। मध्य गंगा का मैदान, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार क्षेत्र शामिल हैं, और यहाँ गोखुर झीलें यानी कि ओक्सबोलेक अधिक पाई जाती हैं। जो मध्य गंगा का मैदान है, ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए, वो बिहार में एक नदी है कोसी नदी, वह बाढ़ के लिए कुख्यात है, यानी कि बाढ़ के लिए बहुत ही अधिक कुख्यात हैं। प्रसिद्ध तो नहीं, कुख्यात एक होता है प्रसिद्ध और एक होता है कुख्यात। ठीक है, प्रसिद्ध का विपरीत शब्द होता है कुख्यात, यानी बदनामी के लिए प्रसिद्ध है। वह गंगा नदी कौन सी है? कोसी नदी।
तो वह अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। तो उस मार्ग परिवर्तन के कारण ही कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें ओक्सबो लेक या गोखुर झीलें कहते हैं। जो पशु का जो खुर होता है ना नीचे का, उसके टाइप की जो झील बन जाती है उसको ओक्सबो लेक कहते हैं। और किससे बनती है? नदी से बनती है, जब नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर रही होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निम्न या निचला गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन। ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी ब्रह्मपुत्र प्लेन। भाई आपको एक बात और बता दूं कि वैसे तो जो अगर ब्रह्मपुत्र और गंगा की लंबाई में कंपैरिजन करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा की लंबाई से अधिक है, लेकिन गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। वह इसलिए माना जाता है कि जो गंगा नदी है वह भारत में ही उद्गमित होती है, यानी कि जो भारत उसका उद्भव क्षेत्र है वह भारत में है और भारत से ही प्रवाहित होती है। जबकि जो आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है वह चाइना में उत्पन्न होती है, उद्भव होती है, चाइना के बाद तिब्बत होते हुए तब असम में प्रवेश करती है। तो जो आपकी गंगा नदी है उसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर भी लिखा आता है कहीं कहीं, या कहीं पे 2510 किलोमीटर लिखा आता है। जबकि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो 2880 किलोमीटर उसकी लंबाई मानी जाती है। तो यह मैदान कौन सा मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान 650 किलोमीटर लंबा एवं 80 किलोमीटर चौड़ा है। मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीपों का निर्माण भी हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए भाई, जब नदी किसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो जहाँ कहीं उसका ढाल अधिक होगा तो वहाँ से पानी बहुत तीव्र गति से बहेगा, और तीव्र गति से बहेगा तो क्या होगा? वहाँ पे कटाव करेगी, तो अपने साथ जो मिट्टी या अवसाद बहा कर लाती है तो उसको कहीं ना कहीं तो जमा करेगी। जमा वह वहाँ करती है जहाँ पे उसको गहराई मिलती है। तो इस प्रकार जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी है ऊपर से कटाव करके असम में जो उसको क्षेत्र मिलता है, समतल क्षेत्र मिलता है, वहाँ पे उस मिट्टी का जमाव करती है। तो उससे वहाँ पे कुछ द्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे कि माजुली द्वीप। यह कई सौ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ठीक है भाई, आई होप कि आपकी समझ में आ गया हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।